हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फैक्टराइजेशन से दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस तरीके से हैं। अब इनको दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है कि इन क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं दो क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, तो आज आप लोगों का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। राइट, आते हैं एक एक करके इन दोनों क्वेश्चंस पर। पहले पकड़ लेते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। भाई, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4l है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन को हम लोगों को फैक्टराइज करना होता है तो फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल क्या होता है, टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, देखिए भाई दो टर्म्स है। क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। ठीक है, अब जब इन दो टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो दूसरी चीज हम लोग देखें कि भाई जो पहला वाला टर्म है हम लोगों का वो स्क्वायर्ड फॉर्म में, क्या हम लोग दूसरे टर्म को स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर से आपका जवाब ना होगा। ठीक है, अब जब हम लोग ये दोनों चीजें नहीं कर सकते तो फिर तीसरी चीज हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई यहाँ पे जो फॉर्म हम लोगों को दिख रही है ना, वो कैसी फॉर्म दिख रही है, वो दिख रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी। ठीक है, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस आइडेंटिटी का यूज कर इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पे क्या है, एल है, तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और बी की जगह पे एम है तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2, ए की जगह पर एल है और बी की जगह पे एम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2n। इस टर्म को हम लोग एज इट इज लिखते हैं 4n। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई इन दो टर्म्स को तो एज इट इज लिखते हैं, तो एल स्क्वायर लिखा प्लस एम स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, 2ln पॉजिटिव है। ठीक है, और ये नेगेटिव 4ln है। जब भी कभी प्लस माइनस कॉम्बिनेशन होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, और जो भी बड़ा होता है उसका साइन लगाते हैं और बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे देखें दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला टर्म है ना, कैसा है, नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाओ, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2ln। राइट, अब देखो तीन टर्म्स हम लोगों के सामने हैं जिनमें से दो स्क्वायर्ड फॉर्म में है। एग्जैक्टली फॉर्म बनती हुई दिख रही है हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रख सकते हैं इसके प्लेस पर, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है एल, बी की जगह पे क्या है एम, तो क्या लिखा जा सकता है एल माइनस एम का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है एक बार इसको लिखें तो भाई हम लोगों को दिया है 25a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फोर टर्म्स हैं, और जब भी कभी फोर टर्म्स आए तो भाई पहला रूल तो वही है, टेक कॉमन इफ देयर इज एनीथिंग। क्या इन फोर टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों को फोर टर्म्स दे रखे हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं टू टू के, और ग्रुप बना के इसको फर्दर क्या हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनको फर्दर इस तरीके से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये टर्म है ये काफी हद तक हम लोगों को स्क्वायर्ड फॉर्म में दिखता है, ये वाला टर्म भी स्क्वायर्ड फॉर्म में दिखता है, और ये टर्म भी हम लोगों को स्क्वायर्ड फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म देखें इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, बी और सी। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बी और सी, इसका मतलब जब बी और सी दो वेरिएबल्स एक साथ हम लोगों को दिख रहा है, और बी हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर्ड फॉर्म में दिखा और सी हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर्ड फॉर्म में दिखा, मतलब ये बी और सी वाला जो टर्म है यहाँ पे ये 28 किसके बच्चे हैं, बी सी के। ठीक है, यानी कि बी और सी के, तो इसका मतलब ये जो तीन टर्म्स है ना ये कौन सी फैमिली के हैं, बी और सी फैमिली के हैं। तो इन तीनों को हम लोग क्या करें, एक ग्रुप में रखते हैं। ग्रुप में रख देने का मतलब क्या है, एक ब्रैकेट में रख दें। ठीक है,
तो ये बी और सी की फैमिली हो जाएगी, और इसके अलावा जो भी बचता है ना उसको निकाल बाहर फेंको, मतलब वो एक अलग फैमिली होगी। करेक्ट है। तो इसका मतलब किसको निकाल बाहर फेंकना है, 25a² को, इनकी एक फैमिली तैयार कर देनी है। तो इस टर्म को तो भैया बाहर रखो, 25a² माइनस का साइन है और एक ब्रैकेट आप लोग लगा रहे हैं। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज कर देता है, और जब हम लोग कह रहे हैं कि ये टर्म कैसा है, नेगेटिव है, तो इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे प्लस का b²। ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से नेगेटिव, यानी कि 28bc, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब 49c² बना। ठीक है, फर्दर इसको लिखते हैं 25a², और देखो इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम लोग, 4b² है, तो 4b² को अगर स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7c का होल स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में है, और तीसरा टर्म इन्हीं दो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि स्क्वायर्ड फॉर्म में है। तो ऐसे केस में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ऐसे केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी बनती है, और क्योंकि माइनस साइन है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बनती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो इसका एक्सपेंशन होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो हमारे सामने अभी फॉर्म है कैसी, a² प्लस b², तो अगला जो टर्म है वो कैसी फॉर्म का होना चाहिए, अगला कहने का मतलब ये वाला कैसी फॉर्म का होना चाहिए, ये होना चाहिए -2ab जैसी फॉर्म का। तो आपको देखो यहां से नहीं चलना होता है आपने, क्योंकि a आइडेंटिफाई कर लिया, b आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अपनी तरफ से रखो कैसी फॉर्म, -2ab जैसी फॉर्म। तो भाई माइनस का साइन यहां लगाओ, 2 लिखो, a की जगह पे क्या है 2b, और b की जगह पे क्या है 7c। ठीक है, आपको यहां से नहीं चलना होता है, फॉर्मूले की हेल्प लेनी होती है, और इसको रख देते हैं हम लोग। बस हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को चेक कर लेना है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं। जस्ट क्या करिए उसके लिए, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो क्या यही आता है। तो हम लोगों ने देखा 2 इंटू 2 4, 7 जा 28, और b और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो bc। इसका मतलब यहाँ भी हम लोगों को मिल रहा है 28bc, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ 28bc, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में सही कर रहे हैं। तो अब देखो एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बन गई, a² प्लस b² माइनस 2ab जैसी, और a² प्लस b² माइनस 2ab का फैक्टराइजेशन होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, जहां पे a की जगह पे क्या है 2b और b की जगह पे क्या है 7c। तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको भी चलो स्क्वायर्ड फॉर्म में कर दो, और इसको लिख सकते हो 5a का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे 2b है और b की जगह पे 7c है, तो भाई इसको लिखा जा सकता है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ जाती है। अब देखो अगेन हम लोगों के सामने फॉर्म तैयार हो रही है, और कैसी फॉर्म है, अगर इसको a रीड करें तो ये बना a², और इस ब्रैकेट को अगर हम लोग b रीड करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा b²। तो a² माइनस b² जैसी फॉर्म है, और a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होता है, इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी जैसी फॉर्म का। रखिए उस फॉर्मूले का यूज करके, सो a प्लस बी लिख रहे हैं पहले, और a की जगह पर 5a है, प्लस b की जगह पे क्या लिख सकते हो 2b माइनस 7c, और इसको रखो एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी जैसी फॉर्म होगी, और a की जगह पर क्या है 5a माइनस b की जगह पे क्या रखोगे 2b माइनस 7c, और इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट है ना अंदर, इसको हम लोगों को ओपन कर देना है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म तो एज इट इज, प्लस का साइन है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे भी अंदर लिखे हुए टर्म्स वैसे ही बाहर आ जाएंगे। तो प्लस का 2b माइनस का 7c, इसको एक ब्रैकेट में रखा, और अगले ब्रैकेट में 5a तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा। और क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर अब माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो भाई ये वाला टर्म बन गया नेगेटिव, और इसकी वजह से ये टर्म बन गया पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरीके से आ गया ये इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा
इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहा है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।